हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये ड्राफ्टिंग पेपर ले लिया है और इसकी लंबाई मैंने ली है 16 इंच। तो जितना भी आपको अपने ब्लाउज़ की लेंथ चाहिए उसमें आप 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो मुझे 14 इंच चाहिए तो मैंने इसमें 2 इंच प्लस कर लिया है, तो हो जाता है 16 इंच। अब हम ड्राफ्टिंग पेपर के एक साइड से अपने शोल्डर का आधा मेजरमेंट मार्क करेंगे। तो मेरे शोल्डर का मेजरमेंट है 14 इंच, उसका मैंने आधा किया तो हो जाता है 7 इंच। यहाँ मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया है। अब 7 इंच नीचे की तरफ मैंने एक और निशान लगाया है। ये आर्म होल की लाइन बनेगी यहाँ पे। इस तरफ से भी मैंने 7 इंच नाप के निशान लगा दिया है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच दी है। अब यहाँ पे हम नेकलाइन का निशान लगाएंगे। तो नेकलाइन मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ, लेकिन अगर आपको अपने ब्लाउज़ का गला डीप चाहिए 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, तो आप 2.5 इंच ही निशान लगाएं। तो मेरा गला यहाँ छोटा है तो इसलिए मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आधा इंच नीचे मैंने शोल्डर ड्रॉप दिया है और अगर आप डीप नेक लगा रहे हैं तो भी आपको ये आधा इंच का शोल्डर ड्रॉप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपके चेस्ट का मेजरमेंट है उसे आप 4 से डिवाइड करें और यहाँ पे निशान लगा दें। तो मेरे चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे 9.5 आ रहा है, तो यहाँ मैंने 9.5 पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे हम अपने आर्म होल का निशान बनाएंगे। तो इस कॉर्नर से मैंने 1.5 इंच पे एक डॉट बनाया है और इस लाइन का आधा ले लेंगे और अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए कर्व दे देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल का निशान है और फ्रंट के आर्म होल के लिए इसके आगे की तरफ हम आधा आधा इंच और गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे फ्रंट के आर्म होल की मेजरमेंट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अपने कमर का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपके कमर का मेजरमेंट है उसे अगेन आप 4 से डिवाइड करें और यहाँ निशान लगा दें। तो मेरे कमर का मेजरमेंट यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ मैंने 8.5 इंच पे निशान लगा दिया है। हमारा चेस्ट और कमर का मेजरमेंट लग चुका है। यहाँ तक का सारा मेजरमेंट एक नॉर्मल ब्लाउज की तरह है। अब हम प्रिंसेस लाइन की मेजरमेंट नापेंगे। तो इस साइड से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। अगर आप लार्ज साइज़ हैं तो आप 4 इंच पे निशान लें, अगर आप मीडियम साइज़ हैं तो आप 3.5 पे निशान लें, और अगर आप पतले दुबले हैं, स्मॉल साइज़ हैं, तो आप 3 पे भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। अब इसी के सिधाई में हमें ऊपर की तरफ से अपना हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बर्स्ट नापना है और यहाँ निशान लगाना है। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बर्स्ट क्या होता है? आप अपने इंच टेप को अपने शोल्डर के ऊपर रख के नीचे की तरफ मेजर करते हैं और जो आपके ब्रेस्ट का सबसे भारी हिस्सा होता है, सबसे उभरा हुआ हिस्सा होता है, वहाँ तक आपको नाप लेना है। तो मेरा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बर्स्ट 10.5 इंच पे आता है, तो यहाँ मैं 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप यहाँ से भी ज़रूर नाप लें, ये उतना ही होना चाहिए जितना आपने नीचे गैप दिया था। तो मैंने 4 इंच का गैप दिया था, तो ये देखिए ये 4 इंच पे ही ये डॉट बनाना है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया है और थर्ड पॉइंट यहाँ बीच में जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह मिला देते हैं एक स्ट्रेट लाइन देके। अब ये सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को हम कर्व देते हुए मिलाएंगे। तो इस तरह हल्का सा कर्व दे दें और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। ये हमारी प्रिंसेस लाइन बन चुकी है। अब हम यहाँ नीचे की तरफ से दोनों तरफ 0.5 इंच का नाप लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, 1/2 इंच से 2 लाइन एक्स्ट्रा मैंने ली है और यहाँ पे भी मैंने उतना ही निशान लगाया है और दूसरी तरफ भी उतना ही निशान लगाना है। और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह मिला देंगे। ये देखिए इस तरह। तो ये हमारा एक डाट तैयार है। ऊपर की तरफ भी सेम इसी तरह हमें डाट देने हैं। दोनों तरफ मैंने 2-2 सेंटीमीटर के डॉट बनाए हैं। आधा इंच से थोड़ा कम लिया है और इस तरह इस कर्व में मिला दिया है। इस तरह ये हमारा डाट तैयार हो गया है ऊपर की तरफ भी। अब हम इस एरिया को नापेंगे। तो ये देखिए ये 1.5 इंच का आ रहा है। तो जब हम इस एरिया को काटेंगे तो हमारी जो टोटल फिटिंग है उसमें से 1.5 इंच कम हो जाएगा। तो हमें इस 1.5 इंच को यहाँ साइड की फिटिंग में एडजस्ट करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है और इस निशान को आप चाहें तो आधा इंच और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम इस डाट को जोड़ेंगे तो आधा आधा इंच का कपड़ा और दब जाता है। तो वो आधा इंच का कपड़ा हमें यहीं एडजस्ट कर लेना चाहिए साइड में।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 2 इंच पे निशान दे दिया है टोटल फिटिंग में। इसी तरह इस आधे इंच को भी हम यहाँ साइड पे एडजस्ट करेंगे। तो आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने और 1 इंच का मैंने यहाँ साइड में निशान लगा दिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह जॉइन कर देंगे। तो ये हमारी साइड की फिटिंग का निशान हो गया। 2-2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा हम ले लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि टोटल फिटिंग में कभी कभी कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए आप 1.5 से 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर ले लें। अब हम नेकलाइन का निशान लगाएंगे। तो नेकलाइन यहाँ पे मैं 6.5 इंच का डेप्थ दे रही हूँ और सिंपल राउंड नेक बना रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने प्रिंसेस लाइन की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम एक तरफ से शुरू करेंगे। ये देखिए ये कट हो चुका है। अब हम इस डार्ट को कट कर लेंगे। इसी तरह ऊपर वाले डार्ट को भी कट करेंगे। ये देखिए हमारे डार्ट की कटिंग भी हो चुकी है और इस तरह हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह। हमने 16 इंच लंबा ड्राफ्टिंग पेपर ले लिया है। शोल्डर मैंने 7 इंच की दी है। आर्म होल की लाइन भी मैंने 7 इंच की दी है। यहाँ मैंने 9.5 इंच अपने चेस्ट का मेजरमेंट लगाया है और कमर का मेजरमेंट भी 4 से डिवाइड करके उसे आप यहाँ पे लगा दीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह मिला दिया है। 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है और इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दिया है। नेकलाइन की विड्थ मैंने ली है 3 इंच, डेप्थ मैंने ली है 7 इंच और यहाँ पे भी हम सिंपल राउंड नेक बनाएंगे। आधा इंच नीचे मैंने शोल्डर ड्रॉप दिया है और बैक आर्म होल के लिए मैंने इस कॉर्नर से 1.5 इंच की लाइन खींची है। इस लाइन का आधा लगाया है और मार्क बनाया और इन तीनों पॉइंट्स को कर्व देते हुए मिला लिया है। तो ये हमारे बैक आर्म होल का मेजरमेंट हो गया है। अब ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जो बैक साइड है वो बिल्कुल नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है बैक साइड की भी। इसे आप अपने कपड़े के ऊपर रख के इसे बिल्कुल सेम इसी तरह से काट सकते हैं। तो इस तरह हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग तैयार है। ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे पेज को लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।